यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। तो ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कि एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं की है। कंडीशंस का अच्छी तरह पता था कि दुबई चल कैसा रहा है, पिच कैसी खेल रही है। अरे भाई, वो टॉस तो जीतता ही नहीं है। पहले बैटिंग करके भी इंडिया जीत रहा है, बाद में बैटिंग करके भी इंडिया जीत रहा है यार। तो जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। ये कहना कि जी टीमों की तरफ से, और फिर पाकिस्तान की तरफ से तो बनता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से तो बनता नहीं है भाई। आप ना 3 में ना 13 में, आप अपनी क्रिकेट का ख्याल करें। आप की कहते हैं पाकिस्तान को ये सीखना है इंडिया से। उल्टा आप इल्जामात लगा रहे हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि आईसीसी जो है ना, भारत 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 सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। और फिर कुछ लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं और जो ड्यू क्रेडिट होता है प्लेयर्स का वो नहीं देते हैं कुछ लोग। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी अच्छी टीम थी ये। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है और एक नए मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को ये पच ही नहीं रहा है कि भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है। ऐसा लग रहा है कि अभी बात कर करके ही कैंसिल करवा देंगे ये लोग। मतलब कुछ भी, ये तनवीर अहमद हुआ और शाहिद अफरीदी हुआ, ये लोग तो जब से भारत सेमीफाइनल जीता है तब से ही इन लोगों को इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भारत एक आसानी से एकदम पिच बना ले रहा है, ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है। और अपोजिशन को अभी तो यहाँ नहीं बोल रहे हैं, अभी तक ये तो नहीं बोल रहे हैं कि ओपोनेंट को पैसा दे दिया, ये दे दिया तभी कैच छोड़ दी। ये अभी देखना किस हद तक गिर जाएंगे ये लोग, कि ये भी कहने लगेंगे कि भारत ने न्यूजीलैंड को पैसा दे दिया और वो न्यूजीलैंड वाले जानबूझ के मैच को हार गए। ये यही सब करते ही रह जाएंगे। अभी अगला वर्ल्ड कप भी आ जाएगा, तब तक ये ऐसे भूंकते रहेंगे। फिर जब भारत पाकिस्तान को हराएगा उसके बाद ये अपनी टीम ही बदलते फिरेंगे। उसका जवाब अहमद शहजाद ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने यही बताया कि अपनी टीम का हालत देखो, कम से कम दूसरों की जीत में मतलब इतना कमी तो ना निकालो, उसकी जो अच्छाई है उसको तो निकालो। तुम लोग बस बातें कर रहे हो कि ये वो, मतलब कुछ भी तुम लोग बोल रहे हो। देखते हैं वीडियो में, फिर मिलते हैं लास्ट में। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। उनको तो 100% का 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता। आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है, या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे तुझे एडवांटेज नहीं होगा। सही है, तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। फिर कुछ लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं और जो ड्यू क्रेडिट होता है प्लेयर्स का वो नहीं देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें भारत को बड़ा एडवांटेज मिला, भारत तो वहीं पे रहा, वहीं पे खाया, वहीं पे पिया। हर टीम ट्रैवल करके आती थी और वो भारत को वहां खेलती थी, भारत के पास एडवांटेज था।
फिर ये भी सुनने में आया कि 7,000 किलोमीटर जो है न्यूजीलैंड ट्रैवल करके आया, फिर वो दुबई गया, फिर वापस लाहौर आया, फिर वो दुबई गया। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है भाई। मेरी एक सिंपल सी गुजारिश है, जब ये सारा स्केड्यूल तय हो रहा था, सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड बैठे हुए थे, तो उनको नहीं पता था कि ये सारी चीजें होनी है? उनको नहीं पता था कि भारत एक ही प्लेस पे रहेगा, बाकी सबको ट्रेवल करना पड़ेगा? पहले तो किसी की आवाज नहीं आई, पहले तो सारों ने थम्स अप किया कि सब चंगा है, सब अच्छा है, पूरी दुनिया में अमन है, बस ये टूर्नामेंट हो जाए। और अब जैसे ही भारत के प्लेयरों ने एफर्ट की, भारत के प्लेयरों ने अपने प्लान्स बनाए और उनको ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट किया, अब लोग वो सारा क्रेडिट उनके प्लेयर से छीनना चाहते हैं। इस तरह की बोगस बातें करके हम इसको इंडोर्स नहीं करते। आई थिंक बहुत क्रेडिट है भारत के प्लेयर्स का कि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने प्रोड्यूस की है। आउटस्टैंडिंग टीम है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और अपने मुल्क का झंडा क्रिकेट की दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं, फख्र से ऊंचा कर रहे हैं, और ये क्रेडिट उनका ही है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि हमारे प्लेयर्स के लिए ये स्टेडियम तैयार हुए, जहां 1 साल में तैयार होना था वो 3 महीने में तैयार कराया कि हमारे प्लेयर्स आएंगे तो खेलेंगे। और भाई हमारे प्लेयर्स तो उस बल्ब की तरह थे कि जो कि पहले तो जब जलाया तो वो जल बुझ रहे थे, और जब हम देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अभी जलता है, अभी जलता है, वो तो जलने से पहले ही बुझ गया, फ्यूज हो गया। तो जब वो बल्ब ही फ्यूज हो गया है तो ये स्टेडियम का क्या फायदा होना था अरबों रुपया लगा के, क्योंकि आपने वो बल्ब ही ठीक नहीं लगाया हुआ। आप बल्ब तो पहले ठीक लगाएं जो फ्यूज ना हो, जो थोड़ी देर निकाल तो जाए। आपका बल्ब चलने से पहले फ्यूज होता है, और फिर जो बल्ब शाइन कर रहे होते हैं, जोरों शोरों से जल रहे होते हैं, फिर जब आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया क्या ये तनवीर अहमद किस तरह से बातें कर रहा है। तनवीर अहमद शुरू से ही एकदम जैसे लगता है वो आतंकवादी है, इस तरह से जहर उगलता ही रहता, हमेशा जहर उगलता है वो। मतलब वो उसका बस चले तो भारत पे हमेशा हर दूसरे दिन परमाणु बम ही गिराता रहे। लेकिन तो उसको इतना अंदाज़ा नहीं है कि भारत कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, कितना अच्छा बॉलर, कितना अच्छा स्ट्रेटजी बनाया है। और उसको अहमद शहजाद ने तो काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि मतलब बता दिया कि सभी लोग जान रहे हैं। जब ये शेड्यूल अनाउंस हुआ था तभी इन लोगों को तो समझ जाना चाहिए। तो वही तो अहमद शहजाद कह रहा है, लेकिन तो इन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, उनकी अच्छाइयाँ दिख नहीं रही है। बस उनको वो जयशाह ने, ऐसा लग रहा है कि जयशाह ने ही मैच को जितवा दिया। जयशाह ने बॉलिंग करके मैच को जितवा दिया, जयशाह ने बैटिंग भी कर लिया, जयशाह ने पैसा भी दे दिया न्यूजीलैंड को। वो इसी मकसद से बोल रहा है। बस ऐसे बोलते ही रहेंगे दोस्तों, इन लोगों का यही हाल है। जब जब पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा तो पाकिस्तान को तो 2-3 वेन्यू दे देगा आईसीसी, तो समझ में आएगा, इधर उधर दौड़ के खेलेंगे। अब तो ये लोग बता ही दिए हैं भारत को कि एक जगह से एडवांटेज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अब संभल जाए, क्योंकि श्रीलंका में जब वो अपना वेन्यू लेगा तो उसको भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। उसका भी वेन्यू 2-3 जगह कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उसको समझ में आएगा। और भारत तो पाकिस्तान को बहुत आसानी से हराएगा, ये तो पक्का ही है। और उन लोगों की मतलब हमेशा टीम ही बदलती रहेगी, और ये ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं, बस मतलब कमियां ही ढूंढ रहे हैं। किसी टीम को किस तरह से गिराया जाए। वो जीत रहा है तो उसकी जीत में नहीं दिख रहा है क्या अच्छाई है क्या बुराई है, बस वही दिख रहा है कि जयशाह ने पैसा दे दिया, पिच बनवा दिए गंदा, अपने फेवर में पिच बना लिए, ट्रेवलिंग नहीं करना पड़ रहा है। ये